पुराना मकान, चुड़ैल का निवास। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना और जर्जर मकान था। गांव के लोग उस मकान को चुड़ैल का निवास कहते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार कई साल पहले उस मकान में एक औरत की मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। कहानी कुछ इस प्रकार है। रामू, एक साहसी युवक, गांव में नया आया था। उसने गांव के लोगों से उस पुराने मकान के बारे में कई कहानियां सुनी, लेकिन उसे इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। रामू ने ठान लिया कि वह उस मकान में एक रात बिताएगा और गांव वालों को साबित करेगा कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। रामू ने अपने कुछ दोस्तों को भी इस रोमांचक अनुभव के लिए तैयार किया। उसके दोस्त मोहन, सुरेश और दीपक ने पहले तो मना किया, लेकिन रामू की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली। सभी ने एक रात उस मकान में बिताने का फैसला किया। रात के अंधेरे में चारों दोस्त उस मकान के पास पहुंचे। मकान बहुत ही डरावना दिख रहा था। चारों ने मकान के अंदर प्रवेश किया और एक कमरे में जाकर बैठ गए। रामू ने मजाक में कहा, देखो, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, सब बकवास है। जैसे ही आधी रात हुई, मकान के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। सुरेश ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन रामू ने उसे चुप करा दिया और कहा, डरपोक मत बनो। अचानक दीपक ने देखा कि एक छाया दरवाजे के पास खड़ी है। उसने चिल्लाते हुए कहा, वहाँ देखो, कोई है। सबने उधर देखा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक भयानक चुड़ैल की धुंधली आकृति दरवाजे के पास खड़ी थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। मोहन ने घबराते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? रामू ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस चुड़ैल की आवाज गूंजती हुई आई, मैं इस मकान की चुड़ैल हूँ। तुम लोगों ने यहाँ आकर मेरी नींद में खलल डाला है। रामू ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारी आत्मा यहाँ क्यों भटक रही है? चुड़ैल ने बताया, मेरा नाम अनीता था। सालों पहले मुझे इस मकान में मेरे पति ने धोखा देकर मार डाला था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं यहाँ भटकती रही। रामू और उसके दोस्तों ने अनीता की आत्मा की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के पंडित से मिलकर पूजा पाठ करवाया और अनीता की आत्मा को मुक्ति दिलाई। उस रात के बाद गांव वालों को भी विश्वास हो गया कि अब वह मकान सुरक्षित है। रामू और उसके दोस्तों ने गांव वालों को ये साबित कर दिया कि उनकी हिम्मत और सच्चाई ने अनीता की आत्मा को मुक्ति दिलाई। अब वह मकान खाली पड़ा था, लेकिन उसमें अब कोई डर नहीं था। इस तरह पुराना मकान, जो पहले भयानक चुड़ैल का निवास कहलाता था, अब एक साधारण मकान बन गया और गांव वालों का अंधविश्वास भी खत्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। हमारा मनोबल बढ़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल